कहते हैं दान सिर्फ वस्तु देने का नाम नहीं, दान वो है जो मन को बड़ा और दिल को पवित्र बनाता है। आज की इस रोचक कथा में हम जानेंगे आखिर भगवान विष्णु ने किस दान को इस संसार का सबसे बड़ा दान बताया है। एक दिन एक राजा ने अपने राजपुरोहित से पूछा, राजा, पूरे जीवन में मैंने सोना, धन, भोजन, गाय सबका दान किया, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, आखिर इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है। राजपुरोहित ने स्मित मुस्कान से कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। राजा ने तुरंत भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु वश हर दान का अपना महत्व है। अन्न दान से प्राणी की भूख मिटती है, धन दान से उसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, विद्या दान से उसका जीवन संसार संवर जाता है, परंतु एक दान इन सभी दानों से भी बड़ा है। राजा उत्सुक होकर पूछता है, भगवान, वह कौन सा दान है। भगवान विष्णु ने कहा, इस संसार का सबसे बड़ा दान है क्षमा दान, क्योंकि अन्न, धन, वस्त्र ये सब तो समाप्त हो जाते हैं, परंतु क्षमा किसी के हृदय की आग बुझा देती है, घृणा को प्रेम में बदल देती है और मनुष्य को सच्चा मानव बना देती है। क्षमा करना आसान नहीं, पर जो हृदय से क्षमा कर देता है उससे बढ़कर दानी कोई नहीं होता। राजा ने विनम्र होकर कहा, भगवान, क्या क्षमा देना वास्तव में इतना प्रभावशाली है। भगवान एक दिव्य कथा सुनाते हैं। एक साधु था, वह बहुत शांत और सरल। एक रात एक चोर उसकी कुटिया में आया और सामान चोरी करने लगा। साधु ने उसे पकड़ लिया। चोर रोने लगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, गरीबी ने मजबूर किया है। साधु ने न केवल क्षमा की बल्कि उसे भोजन भी दिया और कहा, यदि जीवन बदलना चाहो तो मेरे साथ रहकर परिश्रम करना। चोर साधु के चरणों में गिर पड़ा। कुछ महीने में वह चोर नहीं रहा, वह सेवा और भक्ति में लग गया, समाज का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। भगवान विष्णु बोले, राजन, बताओ, क्या साधु ने धन का दान किया? नहीं, उसने दिया क्षमा दान, और वही एक जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त था। राजा की आंखें नम हो गई। राजा, प्रभु, अब मुझे समझ आया, दान वही सच्चा है जो किसी के जीवन को बदल दे, और सबसे बड़ा दान क्षमा है, क्योंकि क्षमा से दिल बदलता है, घर बदलता है और कभी कभी पूरा जीवन भी। भगवान मुस्कुराते हैं, वत्स, दान सिर्फ हाथ से नहीं, हृदय से दिया जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सबसे बड़ा दान मंदिर में नहीं, किसी के प्रति आपके व्यवहार में छिपा होता है। क्षमा करके आप केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी मुक्त करते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।